Today we are going to continue lesson number 3, that is nationalism in India. Who is going to tell me what is nationalism? फ्रीडम. ओके. और नेशनलिज्म में क्या आएगा? ब्रेवरी. ओके. और नेशनलिज्म में कंसेप्ट पहले हमें पता होना चाहिए ना. लेसन मैंने कंटिन्यू किया है ना, आप फिनिश. तो नेशनलिज्म में आता है फीलिंग ऑफ प्राइड एंड बिलोंगिंगनेस. मतलब प्राइड मतलब होता है अभिमान. हमें अभिमान होना चाहिए हमारे राष्ट्र. अभिमान तो फिर nationalism means feeling of pride and belongingness toward the one nation. one nation पे मतलब हमें हिंदी में इसका नेशनलिज्म का मीनिंग होता है राष्ट्रवाद. नेशनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ प्राइड. हमें हमारे देश पे, राष्ट्र पे क्या होना चाहिए? प्राइड, गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए. एंड बिलोंगिंगनेस मतलब अपनापन होना चाहिए. ओके. बिकॉज इंडिपेंडेंस से पहले ये सब नहीं था, क्योंकि सभी जो ये था एडमिनिस्ट्रेशन था वो किसके हाथ में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. और नेशनलिज्म उस टाइम इम्पोर्टेंट था बिकॉज हमें फ्रीडम चाहिए था. तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे. पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये जो कंटिन्यू चल रहा है आपका पॉइंट 1 से पूरा रहेगा. डिवाइड एंड रूल आपको ये इससे ही पता चलेगा ये पॉइंट में क्या लिखा है. हाँ गर्ल्स पे अटेंशन यार. ये अभी ये जो लेक्चर है ना, इसमें आपके पास बुक भी नहीं, कुछ नहीं. बस आपको यहाँ पे लिसन ध्यान देना है. जो लेसन है वो एंजॉय करना है. आप जरा कोऑपरेट करोगे तो लेसन भी अच्छे से एंजॉय फील होगा. नहीं तो प्रेशर में सब होगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा. सबको कुछ एक दूसरे का भी नाम लोगे ना, वही पहले यहाँ पे आएगा. यस. तो ये जो पॉइंट है, ये देखिए ये ऐसे करते हैं. अरे तुम लोग अभी बातें करो ना एक दूसरे से. मैं बोल रही हूँ जरा चुप बैठो, मेरे तरफ ध्यान दो. बस लिसन. जो लेसन चल रहा है वो सुनो. बस कुछ नहीं करना है, राइटिंग नहीं करना है. मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ नहीं दे रही हूँ. पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये जो कंसेप्ट है इससे आपको पता चलेगा. डिवाइड एंड रूल, डिवाइड मतलब सेपरेट करना और रूल करना मतलब रूल करना. पॉलिसी ऑफ डिवाइड, तो ये पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की. ये भी एक आइडिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कैसे हमें तोड़ना है और कैसे रूल करना है हम पे. हाँ, क्योंकि अभी नेशनलिज्म जैसे जैसे आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हस्बैंड वैसे वैसे क्या हो रहा है, नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है. तो हम लोग सब एक हो रहे हैं, यूनिटी हो रहे हैं. वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल लग गया कि अभी ये जो इंडियन है वो क्या कर रहे हैं. जब वो एक साथ आ जाएंगे तो मेजोरिटी किसका ज्यादा है? इंडियंस का. तो ये हम पे हावी पड़ सकते हैं. तो उन्होंने ये निकाला पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. इसमें क्या क्या आता है वो हम लोग ये पॉइंट में देखेंगे. द इनिशियल सपोर्ट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी. द ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब जो फर्स्ट सपोर्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियन नेशनल कांग्रेस. पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किया था. इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या था? उसमें ही सिखाया जाता था नेशनलिटी, प्राइड, हमें इंडियन लोगों को कैसे सपोर्ट करना है, एक दूसरे साथ कैसे आना है. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में था. तो पहले जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही थी पहले स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में. टर्न इनटू हॉस्टिलिटी. बाद में ये इसका जो टर्न था वो हॉस्टिलिटी में हो गया. हॉस्टिलिटी मतलब एनिमी, शत्रुता में हो गया, खिलाफ हो गए. बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट खिलाफ हो गई क्योंकि उनको पता चला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसमें काम किया जा रहा है सबको एक साथ लाने का. तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रहे थे. इनिशियल का
स्टेज, ओके। इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज। इनिशियल ये स्पेलिंग ऐसी है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, बार-बार वर्ड आएगा, सबको ध्यान देना है, हाँ। इनिशियल मतलब जो फर्स्ट स्टेज है उसमें, और बाद में ये टर्न किस में हो गया? हॉस्टिलिटी में। हॉस्टिलिटी, ओके। हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता में, एनिमी में। The British government officials used to attend the sessions of the International Congress, but later on government banned the practice. पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को अटेंड करते थे, हाँ। बाद में उन्होंने बैन किया। बैन का मतलब क्या होता है? बंद कर दिया, उसके प्रैक्टिस को बंद करने लगे। गवर्नमेंट जनरल लॉर्ड, जो गवर्नमेंट था जनरल लॉर्ड कर्जन took certain step against the interest of the Indian of the national integrity and ignore the opinion of the Indian. He partitioned Bengal in 1905 common era CE, मतलब common era as a part of the policy of divided rule. बाद में उन्होंने बंगाल को सेपरेट किया। ये डिवाइड एंड रूल में हमें फोकस करना है बंगाल पे, हाँ। उन्होंने पार्टीशन किया बंगाल का। अभी क्यों, उसको ही क्यों चुना वो हम लोग देखेंगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ये याद रखना। Bengal was the biggest province of British rule. It includes certain part of Bihar and Orissa with a population more than 7 crore 80 lakhs. पहले जो था बंगाल में बिहार भी इंक्लूड था, ओडिशा भी इंक्लूड था, तो उसका पॉपुलेशन जो था वो बहुत ज़्यादा था। And it was necessary, necessary मतलब important, जरूरी, बहुत जरूरी था to divide Bengal since the administration of such big province was becoming difficult. Instead of removing the part of Bihar and Orissa, the eastern Bengal with the majority of Muslim population was separated from it. उन्होंने एक आइडिया किया, उन्होंने बंगाल में से मैम को बुला रहा है, हाँ मैम इसको सफोकेशन हो रहा है, तो सांस लो गहरी, ब्रीथ इन। वही कह रहा है कि कार्य दरवाजा खोल, कुछ भी बोल रहा है, कैसा सफोकेशन है? मैम खोल दो ना यार, ये थोड़ा खोल दो, थोड़ा खोल दे, ये थोड़ा आवाज तो नहीं आ रही ना अभी। तू उसको हाथ लगाया, लो नाउ लिसन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक आइडिया किया, उन्होंने बिहार और ओडिशा को सेपरेट नहीं किया, डायरेक्ट बंगाल का पार्टीशन किया। और कैसे पार्टीशन किया, उसने देखा मेजोरिटी कैसी है, मुस्लिम, यहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे उनको उन्होंने सेपरेट किया, क्योंकि पहले से हिंदू मुस्लिम झगड़ा था, उनको तो वो पता था इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, तो उन्होंने आइडिया किया। तो उनका डिवाइड किसके ऊपर बेसिस था? मुस्लिम के ऊपर, हाँ। तो बंगाल वाज द मोस्ट एक्टिव प्रोविंस, सॉरी ईस्टर्न बंगाल वाज, और जो ईस्टर्न बंगाल था ईस्ट वाला, उसमें क्या था, मेजोरिटी कौन थे? मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थे, तो उन्होंने उनको ही सेपरेट किया। बंगाल वाज वहीं से स्टार्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम, पहले ऐसे कुछ नहीं था, पहले तो सब थे वो, सब एक साथ आके ब्रिटिश के खिलाफ जाते थे। बट जब से उन्होंने ये यहाँ से स्टार्ट किया, मुस्लिम लोगों को सेपरेट किया, तो उनको भी अंदर से सब कुछ समझ में आया कि हाँ कि हम लोग इनसे अलग हैं, ऐसे उन्होंने आइडिया फर्स्ट किया था। द मेन इंटेंशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, इसमें जो लॉर्ड कर्जन है याद रखना है ना, लॉर्ड कर्जन वॉज प्रमोट communal difference between Hindu and Muslim by the action and thus awaken the momentum of political awakening among the people. National leaders and the common people understand the intention behind the partition and oppose it intensively. लॉर्ड कर्जन ने ये जो ईस्टर्न पार्ट था बंगाल का, उसको अलग करके अलग किया, और उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था वो हमें, मतलब इंडियन लोगों को पता चला, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट जाने को शुरुआत किया। ऐसे नहीं हुआ कि हाँ डिवाइड किया, ये पॉलिसी लागू किया और डिवाइड कर दिया मुस्लिम को, ऐसे हुआ नहीं। हमें पता चला कि लॉर्ड कर्जन का इंटेंशन क्या है, उसको क्यों मुस्लिम को डिवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से आगे जाके कौन से हम लोग उनके खिलाफ मूवमेंट करते हैं, वो पार्ट है, मतलब इंडिया। जो आप उस दिन बैंग पढ़ रहे थे, उसका प्रोनाउंसिएशन
प्रोनाउंसिएशन करना है आपको बंग भंग। आप बैंगन बोल रहे थे ना, मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन क्या बंग भंग। हाँ बंग भंग। हाँ इसका स्पेलिंग है बंग भंग। इसका प्रोनाउंसिएशन करना है आपको बंग। ये भ होता है इसलिए भंग 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 मूवमेंट। पहला जो था ये पॉलिसी निकाला है और ये पॉलिसी के खिलाफ ये वाला मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके बंग भंग मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या चल रहा था हमारे देश में, कौन से मूवमेंट हुए, ये इसलिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और ये जो था मैंने अभी लिखा है ना रो, इसके अगेंस्ट। तो ये जो मूवमेंट था ये किसके अगेंस्ट था? पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के अगेंस्ट। पीपल अपोज दिस एफर्ट टू ब्रेक द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ बंगाल बाय रैलीज, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग पैम्पलेट। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अभी भी कुछ भी होता है, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, नहीं तो हमारे कुछ भी अलग डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, तो अभी हमारी लोकशाही है, फिर भी हम लोग मूवमेंट करते हैं ना, रैलीज निकालते हैं कि हम अपोज कर रहे हैं इसके बारे में। तो हमने भी क्या किया, डायरेक्टली उन पे अटैक नहीं किया, उन्होंने शांति से क्या किया, रैली किया, पैम्पलेट बांटे, डेमोन्स्ट्रेशन किया, मतलब ऐसे चार्ट लेके जाते हैं ना कि हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो आपको पूछा जाएगा बंग भंग मूवमेंट में क्या किया उन्होंने, तो क्या किया, पैम्पलेट बांटे, डेमोन्स्ट्रेशन किया, रैली निकाला और पैम्पलेट बांटे। वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवल आनंद मठ। ये ध्यान देना आपको, आनंद मठ, ये आप गूगल पे सर्च करोगे आपको ये बुक भी मिलेगा। आनंद मठ ये नॉवेल है। नॉवेल किसे बोलते हैं पता है? बुक। नॉवेल मतलब जो बड़ा बुक होता है, सिर्फ एक ही टॉपिक में पूरा लंबा बहुत सारे पेजेस लिखे जाते हैं, जैसा भगवद गीता ना वैसे। हाँ राइट, भगवद गीता वैसे। हिंदी में नहीं तो दूसरे लैंग्वेज में कादम्बरी भी बोला जाता है। तो ये जो आनंद मठ है इसमें वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम सॉन्ग फ्रॉम द नॉवेल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसे बंकिम चंद्र चैटर भी बोला जाता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोला जाता है। बिकम द पॉपुलर स्लोगन ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट। मतलब ये प्रोटेस्ट में आपको पूछा जाएगा कि एक जो स्लोगन था, स्लोगन मतलब घोषवाक्य रहते हैं ना, तो घोषवाक्य कौन सा ज्यादा बोला गया? तो वंदे मातरम ज्यादा बोला गया। और वंदे मातरम कौन से नॉवल से लिया है? आनंद मठ। करेक्ट, आनंद मठ। और वंदे मातरम, ये आनंद मठ नॉवेल किसने लिखा है? ऐसे लग रहे दो ही जन का ध्यान है, बाकी किधर है? मैं बोला था बंकिम। हाँ, और आपका भी ध्यान। फिर से मैं पूछती हूँ, इसके खिलाफ, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के खिलाफ कौन सा मूवमेंट उठाया गया? ओके, बंग भंग मूवमेंट में कौन से प्रोटेस्ट किए गए? क्या क्या किया? रैली, डेमोन्स्ट्रेशन, पैम्पलेट बांटे। ओके, और आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वो कौन से नॉवेल से लिया गया? आनंद मठ। अरे वाह, गुड। और ये बंग भंग मूवमेंट में कौन सा स्लोगन ज्यादा बोला गया? The nation was swept by the strong wave of nationalism. स्ट्रॉन्ग, अभी वेव किसको बोलते हैं? समुद्र की लहर को। तो वो नेशनलिज्म में ये जो स्ट्रॉन्ग वेव नेशनलिज्म का था, वो ये मूवमेंट में ज्यादा बढ़ा था। पीपल इन बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टीशंस एज अ मॉर्निंग डे। People went on streets all over
suggestion of Rabindranath Tagore, that day was also celebrated as a day of unity. उस दिन क्या हुआ, पीपल ऑफ बंगाल ऑब्जर्व द डे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्टीशंस। वो सब देख रहे थे, बंगाल के जो लोग थे वो देख रहे थे कि सच में ये वाला पॉलिसी चालू करेंगे। और जब वो दिन था ना, लॉर्ड कर्जन ने बोला था, वो वाला दिन आया, पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल, मतलब इसमें क्या करने वाले थे, मुस्लिम मेजोरिटी मुस्लिम को, मतलब जो ईस्ट बंगाल था वो लोग को अलग करने वाले थे, करेक्ट। तो वो दिन सब लोग उठे और देख रहे थे सच में ये लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। और उस दिन ही वो सभी बंगाल के लोगों के, फर्स्ट बेंच डोंट राइट, सभी बंगाल के लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक किया। सब लोग रास्ते पे चल पड़े। सब स्ट्राइक करना मतलब सब दुकान वगैरह बंद करते हैं ना, वो सब एज पर द सजेशन। और ये सजेशन किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर। और इस दिन को डे ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है। डे ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, करेक्ट। नेक्स्ट वन है, तो आपको ऐसा लगता है क्या इतने सारे मूवमेंट करने के बाद ये हो सकता था डिवाइड? तो वो नहीं होगा, वो भी देखेंगे। स्वदेशी मूवमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बंगभंग मूवमेंट समझ में आया? विदेशी मूवमेंट बोलते हैं स्वदेशी। अभी आप लोग को जैसे इसके नाम से पता चला, वैसे स्वदेशी भी पता चला हो, क्या होगा? मैं पानी पी लूं? मेरे भी वाटर बता रही है। अरे मैं मिटा रही है। It was decided to intensify the movement against the partitions of Bengal. अभी स्वदेशी का मतलब कौन बताएगा? मैं मीडिया हाँ 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 करेक्ट, हमारे देश का मतलब जो हमारे देश में बनाया था उसे स्वदेश कहते हैं, राइट। खुद का देश होता है उसे स्वदेश कहते हैं। जो हमारे देश में किया जाता है वो सभी, जैसे कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कॉटन बनाना हो, कुछ बनाना, तो वो सब स्वदेशी में बनाते हैं, तो वो स्वदेश होते हैं। लिसन, स्वदेशी मूवमेंट में it was decided to intensify करना मतलब तेज करना। जब बोलो मत ना, हम तो आने वाले बोलिए। It was decided to intensify the movement against the partitions of India and expand the base. The main three characteristics of the movement were to trade and use Indian goods only. Goods मतलब क्या होता है? सामान। To boycott, ट्रक के ऊपर लिखा होता है goods carried। हाँ, to boycott imported goods, to acquire national education and boycott English education। यहाँ पे आप देखोगे स्वदेशी मूवमेंट, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये भी इससे रिलेटेड है, डिवाइड एंड रूल से। इसके खिलाफ जाने के लिए हमने ये भी मूवमेंट किया, ये भी मूवमेंट किया। इसमें आ जाता है टू ट्रेड एंड यूज स्वदेशी गुड ओनली, मतलब ट्रेड करना, व्यापार करना। हम लोग को सबको मैं अभी डिवाइड कर दूंगी। हाँ, टू ट्रेड एंड यूज स्वदेशी गुड ओनली, टू बाइकॉट करना मतलब बाइकॉट। ये गर्ल्स से पूछो ना, ये गर्ल्स के पूछो। हाँ बोलो भाई, बाइकॉट मतलब क्या? बताओ ना। मैं पूरा सेंटेंस बताती हूँ तो आपको मतलब पता चलेगा और आप ट्राई करेंगे। हाँ गर्ल्स भी बॉयज। टू बॉयकॉट इम्पोर्टेंट मतलब बाहर वाले गुड्स, मतलब सामान, बाहर से सामान लाना। मैम टैक्स। हाँ खरीद लो बाहर से सामान है तो उसमें वेरी गुड। बाइकॉट मतलब बैन करना, बंद करना। बाइकॉट मतलब बहिष्कार डालना। टू अक्वायर, तो है टू अक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड
इंग्लिश पढ़ाई नहीं, इंग्लिश एजुकेशन मतलब यहाँ पे मतलब है कि इंडिया के बारे में पढ़ना, ना कि उस देश के बारे में पढ़ना। तो हम इंडिया में रहते थे फिर भी उनका एजुकेशन पढ़ते थे, वहाँ का सिस्टम कैसा है वो बाइकआउट किया गया वो टाइम पे। ध्यान देना, अभी कान के नीचे बजाएंगे। मैं वो बोलता कितने मिनट हुए मैं बोल रहा था। टू अक्वायर नेशनल एजुकेशन एंड बाइकआउट इंग्लिश एजुकेशन, इसमें मैंने 3 पॉइंट बताए, आपको अभी का भी सबको एक एक फूट के बताना है। और स्वदेशी मूवमेंट में मैंने 3 पॉइंट बताए, क्या क्या बाइकआउट किया वो बताना है। हाँ क्या फिर से बोलो एक बार। फर्स्ट है टू ट्रेड एंड यूज स्वदेशी गुड ओनली, इतना बोला तो भी चलेगा। टू यूज इंडियन गुड्स। सेकेंड बाइकआउट इम्पोर्टेड गुड, बाइकआउट इम्पोर्टेड गुड, इम्पोर्टेड मतलब बाहर से आता है। सेकेंड हो गया टू अक्वायर नेशनल एजुकेशन, अक्वायर मतलब लेना, हमारे इंडियन एजुकेशन लेना, और बाइकआउट करना इंग्लिश एजुकेशन। गेट इट? चलो एक एक उठना है फटाफट। हाँ यस, टू यूज इंडियन क्या इंडिया चीजें, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गुड्स। मैं बोलता ओके दूसरा और और बोलो। हाँ मैं बोलूं चलो सेकंड वाला आप बोलो। बोल बस ये देख के नहीं बताना है, अभी बोल बताना है। ये बिल्डिंग चाय पॉइंट तो बता, मैं एक तो मैंने अभी इतना नहीं दिया। मैं बताऊं हाँ सही, आप बताओ। बाइकआउट इम्पोर्टेड मैं दूसरा बार बोलो तो एक बार तो एक बार Now listen. To achieve this goal, to achieve this goal, a committee was formed under the leadership. अभी ये जो 3 जो रूल्स लागू किए थे हमने, वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना। ये आपने मुंह बात रखा है। फिर काम करे जो का बहुत ज्यादा बेटी देखते चढ़ा तू बैग ले उधर अभी ऐसे निकल के नहीं ऐसा कोई इधर बोला उधर चला तुझे पूछो नहीं मैं तो बोल रहा इधर नेक्स्ट है टू अचीव दिस गोल अ कमिटी वाज फॉर्म। ये गोल्स जो थे क्रिएट किए थे वो अचीव भी होना चाहिए ना, सिर्फ बोल के नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक कमेटी फॉर्म की अंडर द लीडरशिप ऑफ रिनाउंड मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एक्सेट्रा, इनके लीडरशिप में ये इम्प्लीमेंट का प्रोसेस चालू किया। ये देखो, ये आगे देख, सुनना है बस, आगे देखो, सुनना है बस आपको, देखो मत। दे अर्ज द इंडियन टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स एंड क्लोथ एंड यूज स्वदेशी गुड्स थ्रू द आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, प्रोसेशंस, पब्लिक मीटिंग एंड फॉक सॉन्ग पीपल वेर मेड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ स्वदेशी गुड। उन्होंने एक आइडिया किया ये सभी लोगों के पास पहुंचाने के लिए, मतलब आपने अभी जो गोल्स बोले ना वो, ये आपको भी अभी मैं पीछे लास्ट बेंच, आपको भी बेंच चेंज करूंगी, अभी 2 बार बोला आपको। ये जो गोल्स थे ये अचीव करने के लिए लोगों तक तो पहुंचाना भी जरूरी था। बस ऐसे ही मेंबर मतलब मीटिंग लिया और बोल दिया ये हमें करना है, सिर्फ इंडियन एजुकेशन लेना है और गुड्स बाइकआउट, फॉरेन से आने वाली गुड्स बाइकआउट करना है, बोल के नहीं हो सकता। तो उनको क्या करना था, उन्होंने प्रॉपरली एक मीटिंग लिया, 3-4 नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनको लीडर बनाया और उनके नीचे उनको वो काम दिया कि आप ये लोगों तक पहुंचाओ। वो लोगों तक कैसे पहुंचाने लगे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के देने लगे, फॉक सॉन्ग बोलने लगे। फॉक मतलब ग्रुप सॉन्ग होता है ना, वो सब मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए फॉक सॉन्ग बनाए गए और लोगों तक पहुंचाने लगे। इससे क्या होने लगा, लोगों को भी समझ में आने लगा कि हाँ हम लोग कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो डिवाइड रूल ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी और हमारा नेशनलिज्म मतलब नेशन
हमारा एक बन जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट आउट हो जाएगा। फैक्ट्रीज में स्टार्टेड टू प्रोड्यूस स्वदेशी गुड्स। और पहले हमारी खुद की फैक्ट्री भी नहीं थी जो स्वदेशी गुड्स स्टार्ट करे। हमारे लोग भी बहुत अच्छे खासे पैसे वाले थे, बट वो किस पे इन्वेस्ट करते थे? सिर्फ ब्रिटिश पे, क्योंकि ब्रिटिश रूल था। तो लोग अभी क्या करने लगे? खुद की फैक्ट्री बनाने लगे जिसमें स्वदेशी गुड मतलब ओनली हमारे चीजें यूज हो। द इम्पोर्ट ऑफ गुड लाइक टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल कपड़े के जो चीजें होती है वो सभी, शुगर ये सब ज्यादा बेचा जाने वाली चीजें, कपड़े, टेक्सटाइल, सिगरेट अभी भी ज्यादा यूज करते हैं, टोबैको। सिगरेट फ्रॉम इंग्लैंड डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। तो ये सभी चीजें हमारी इंडस्ट्री बनाने लगे, तो उनके जो इंग्लैंड के जो चीजें थे वो ड्रास्टिकली मतलब काफी अच्छे तेजी से वो उनकी चीजें घटने लगी। और सेल्स ऑफ इंडियन कमोडिटीज एंड टेक्सटाइल इंक्रीज। द स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू। वो जो स्वदेशी मूवमेंट था वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में अभी स्प्रेड होने लगा। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल एजुकेशन। छुट्टी हो जाएगी। हाँ मैम आना रह जाएगा। रहने दो। पहले बोलूं इंडिया का डॉलर बोलूं 50 रुपए कम है इंडिया के। नेशनल एजुकेशन से द थर्ड फ्यूचर एसोसिएट इंडिया में स्टेट में रहेंगे। हाँ बराबर बोल रहा। The third feature associated with Swadeshi or boycott movement was the national education. Students took an active part in Banga Banga movement. As a result, many punitive actions such as lying, fine and expelling students from the schools, college were taken by the government. This is called for an optional arrangement of national schools, college for students. In 1970, 25 national secondary school and 300 national primary schools become functional in Bengal. अभी बंगाल में हमारे जो नेशनल सेकेंडरी स्कूल थे वो चालू हो गए, 300 नेशनल प्राइमरी स्कूल स्टार्ट हो गए। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन। ये बहुत फेमस स्कूल है शांति निकेतन। इन 1901 CE the British government failed in subsidizing the Gandhi movement। और ये सभी चीजों की वजह से जो ब्रिटिश थे वो फेल हो गए ये पॉलिसी ऑफ डिवाइडेड रूल करने के लिए। हाँ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड कैंसिल, उनको कैंसिल करना पड़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1911। और उन्हें it was a historical and memorable victory of people of Bengal that was achieved through peacefully and non-violence means। और ये डिवाइड एंड रूल का इसमें हमारे इंडियन बंगाल सक्सेसफुल हुआ ये सभी मूवमेंट करके और नॉन वायलेंस से मतलब अहिंसा का रूल लेके उन्होंने क्या किया ये उसके खिलाफ गए और अच्छी खासी विक्ट्री उनको आ गई। समझ में आ गया ये पार्ट? अंडरस्टैंड? इतना ही करो। अच्छा तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो जिसके बाद टेक्स्ट बुक क्लोज करो। मेरे को क्यों बोल रहा है? उसको बोल बंद कर। मैं दूसरा क्वेश्चन। एक सिक्कू फुट मारी। हां इसमें क्या काम करती हूँ मैं? ये भी टॉप कर। सो फर्स्ट बेंच वेट स्टैंड अप। हाँ टेल मी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के जनरल कौन थे? ब्रिटिश का जनरल किसका एक पोस्ट होते हैं ना, तो वो कौन सा उसका नाम क्या था? मैंने बोला था ना एक जनरल था उसके हाथ में पोस्ट था। दो स्टूडेंट को आया। 3 अब
उसको तू बोल रही है सेकंड में, तू बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तू भी बोला आंसर बोलो। मैं बोलता हूँ क्यों? हाँ, इसमें ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं इसके। मैं उसको मैंने तुझे क्वेश्चन पूछा तो खड़े रहो ना। वो था इनके मैं बैठ जाऊँ नहीं, बाहर जाके आंसर अपने रॉन्ग बोला है ना। मैम मैं बोल रहा हूँ हाँ, ए अभी सुनो जिसको खड़ा किया है क्या बोला? मैं लॉर्ड उसको कर बता दिया हाँ बेटा। तू जो शो कर दे तू बता। हाँ, आप अपने लैंग्वेज में बताओ। टेल मी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल मतलब क्या था? ये अपने लैंग्वेज में कौन बता सकता है? मतलब जैसे आएगा वैसे। मैं बोलूँ नहीं, इसको ही पता है। सेकंड मैंने क्या किया मैं? आपका ध्यान कितना है मुझे चेक करना है ना। ध्यान कितना है आपका? पट्टी बहुत है वो बता आंसर बताओ। मैं आधे घंटे से ज्यादा हो गया हो गया हाँ घपला हो गया ना तो बेल नहीं बजा।